बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान जनाब स्पेशल में खुश आमदीद। बात करेंगे एंकर जवेद चौधरी के उस कालम के बारे में जो उन्होंने एक्सप्रेस अखबार के लिए लिखा। बाज़ लोग उन्हें बहुत मंजा हुआ और फिर साफ ही समझते हैं शायद, लेकिन मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों समझते हैं, क्योंकि आज तक मैंने उनकी ना कोई न्यूट्रल ख़बर सुनी है, ना कोई न्यूट्रल ट्वीट देखा है, ना उनका कोई न्यूट्रल शो देखा है। टारगेट शो करेंगे। टारगेट से मुराद के किसी को भी बुरा साबित करना शुरू कर देंगे या किसी को भी अच्छा साबित करने का शुरू कर देंगे। एजेंडे पे काम करने वाले लोग हैं वो भी मोस्टली, तकरीबन कोई 90% ही एजेंडे पे काम करने वाले हैं पाकिस्तान में। लेकिन सर फहरिस्त को चंद एक हैं जिनमें हामिद मीर थे, जवेद चौधरी है, सलीम साफ़ी है, तलत हुसैन है, मंसूर है, कामरान है, इस तरह के लोग। मसूफ़ ने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि सूबे की अवाम काले चोर को वोट दे देंगे लेकिन मौलाना पर एतमाद नहीं करेंगे, लेकिन अवाम ने मौलाना को वोट देकर पूरे मुल्क की सियासत हरा कर रख दी। यह जल्जला था, लेकिन इस जल्जले के बाद वज़ीर आज़म के रद्दअमल ने पार्टी को मज़ीद परेशान कर दिया। वज़ीर आज़म ने टेंशन में सूबाई तंजीमें तोड़ दी और टिकटों समेत बलदियाती इलेक्शंस की तमाम उमूर अपने हाथ में ले लिए। पार्टी के बाद सर जोड़ कर सोच रही है तो सोच रही है कि अगर हम इस बार भी इलेक्शन हार गए तो क्या ये वज़ीर आज़म का फेलियर नहीं समझा जाएगा। सनसनी फैलाना मकसद, अवाम को भोंडे तरीके से बताने की कोशिश करना कि वज़ीर आज़म साहब की मकबूलियत में कमी आई है, लोग उनसे खुश नहीं हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। लेकिन बज़ाहिर अगर वो सच लिखते, सच बताने की कोशिश करते, अवाम को समझाने की कोशिश करते, तो ये तो वो लिखते कि अवाम ने मौलाना को वोट दे दिया या कुछ कर दिया। मौलाना उस सूबे की पार्टी है, उनका भी वोट बैंक है, इससे तो किसी को इनकारी नहीं है, कोई इनकारी नहीं है इस बात से। लेकिन वो मुस्बत अगर कालम लिखते, तज्जिया करते, तो वो कहते कि इमरान खान को सोचना चाहिए, उसने जिन अहदेदारों को इख्तियार दिया टिकट तकसीम करने का, उन्होंने गलत टिकट तकसीम किए और एक तहरीक इंसाफ बट गई, तहरीक इंसाफ का मुकाबला तहरीक इंसाफ से हो गया, इस वजह से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और मौलाना को उस चीज़ का फ़ायदा हुआ। इस तरह की चीज़ें लिखते, लेकिन वो फैक्ट, असल हकीकत अवाम को नहीं बताएंगे, क्योंकि इस चीज़ के पैसे नहीं मिलते। जिस चीज़ के पैसे मिलते हैं उस पर बात करेंगे। और दूसरी उन्होंने कहा जी टेंशन में आके कप्तान ने तंजीम तहलील कर दी, पार्टी ओहदे ये ख़त्म कर दिए। वो बेवकूफ़ इंसान। कप्तान तो टेंशन लेते, कप्तान इमरान खान हमेशा से ही गैर मुतवक्का फ़ैसले करने का माहिर भी है, उसे फ़न भी है और इसी को उसने इस्तेमाल किया। गैर मुतवक्का ही था ना हर किसी के लिए कि यकदम से उन्होंने पूरी पार्टी के ओहदे और पूरी तंजीम और सारा कुछ मनसूख कर दिया और नए सिरे से उन्होंने पार्टी का चार्ज संभाल लिया खुद ही और ख़ुद फैसले करने का उन्होंने सोचा। तो इसमें गलत क्या है? ये उनकी हिकमत अमली है। अब उस पर मुस्बत तज्ज़िया करते तो आप कहते कि देखते हैं अब इसमें कितना कामयाब होते हैं, या इस तरह कुछ बातें लिख सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि मकसद था सनसनी फैलाना, कोशिश करना कि किसी भी तरह अवाम मान जाए, समझ जाए कि इमरान एक गैर मकबूल लीडर बन गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वो लिखते हैं जी
ये बात भी अब ढकी छुपी नहीं रही। मियां नवाज शरीफ से लंदन में मुज़ाकरात के कई सेशन हुए। ये सेशन तीसरे, दूसरे और पहले तीनों लेवल पर हुए और ख़ानदान और पार्टी में मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार और हुसैन नवाज के अलावा कोई शख्स इन मुज़ाकरात के बारे में नहीं जानता था। ताहम तीन मुल्कों ने इसमें अहम किरदार अदा किया और ये इन मुज़ाकरात के गारंटर भी हैं। चोर, इश्तिहारी, डाकू, नाअहल, उससे अब पाकिस्तान के इदारे मुज़ाकरात करेंगे हैं। डूब के मरना चाहिए था तुम्हें ऐसी ख़बर लिखते हुए। शुक्र करो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें लिख लेते हो। दुनिया में कहीं और होते ना तो तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी थी कि इस तरह की बग़ैर तस्दीक शुदा ख़बरें लिखते। तुम कोशिश भी करते, सोच भी सकते, उन अफसरों के नाम भी लिख देते कि किस किस ने मुज़ाकरात किए हैं। उन तीन मुल्कों के गारंटर्स के नाम भी लिखते। फिर वो तो आपसे हुआ नहीं, क्योंकि सनसनी फैलाना है। आपको एक स्क्रिप्ट लिख के कॉपी पेस्ट किया जाता है और आपको उसने अपने अंदाज में आपने उसको ढाल के अखबार में देना होता है। आप आगे सुने। ये मुज़ाकरात क्यों हुए, इसकी तीन बड़ी वजूहत थी। पहली वजह मुल्क की माशी हालत है। पाकिस्तान माशी लिहाज से हकीकतन तबाही के दाने पर खड़ा है और यहाँ से वापसी का भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। हमने गैर मुल्की बैंकों से कर्जे तक लेना शुरू कर दिए हैं। मुल्क में पहली मरतबा डिफेंस के अखराजात पूरे करने के लिए भी कर्जे लिए जा रहे हैं और अगर खुदा न खासा इस सूरत हाल में भारत की तरफ से किसी किस्म की जारहियत हो जाए तो मुल्क कहाँ खड़ा होगा। चुनांचे इस नाजुक वक्त में मुज़ाकरात ज़रूरी थे। और दूसरी वजह मियां नवाज शरीफ का मजबूत मौक़िफ़। जहाँ भी बैठे हो ना 70 लानत तुम्हारे मुंह पे। नवाज शरीफ का मजबूत मौक़िफ़। क्या नवाज शरीफ का मौक़िफ़? भगोड़ा, इश्तिहारी, चोर, और तुम उसके वकील बने हुए हो। आखिरत भूल गए हो तुम जावेद चौधरी। तुमने अपनी कब्र में जाना है, उसने अपनी कब्र में जाना है। गवाहियाँ देते फिर रहे हो। वो उसकी गवाही उसके बेटे नहीं देते, सके बेटे, और तू उसकी गवाहियाँ देते फिर रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें लिखते हुए, करते हुए? बड़े साफ़ी बने फिरते हो बेगैरत लोग। आगे सुने जी। ये इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इनके पास खुफिया कॉल्स और वीडियोस का ठीक ठाक खजाना भी मौजूद है और ये दर्जनों ऐसी रियासती राजों से भी वाकिफ़ हैं जिनका एतराफ़ रियासत को लेकर बैठ जाएगा। लिहाजा फैसला साज कुव्वतों को महसूस हुआ हमने अगर इन्हें गुंजाइश ना दी, अपने पुराने फैसले अंडू ना किए तो हमारी आजमाइश में इजाफा हो जाएगा। और तीसरी वजह हुकूमत की खौफनाक नालायकियाँ और हमाकतें हैं। हंस ही सकता हूँ मैं इन बातों पे, और तो कुछ नहीं। रियासती राज अगर उसके पास हैं, बिल्कुल होंगे। 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर उसकी बातें ना मानी जाएं, उसको अगर वज़ीर आज़म ना बनाया जाए तो वो धमकी देगा कि मैं बाहर जाके अफशा कर दूँगा राज। ये पाकिस्तान से मोहब्बत है? फिर उसे गद्दार ना कहें तो और क्या कहें। और आप कह रहे हैं कि माशी नाअहलियाँ, पहले कौन सी दूध की नहरें बह रही थी पाकिस्तान में, उस पर तो आप बात नहीं करते। वहाँ पे आपके पर जलते हैं क्योंकि आपके लिफाफे बंद हो जाएंगे, आपको हड्डी पड़ना बंद हो जाएगी। बेगैरत इंसान। इमरान खान ने नदानी में मुल्क का सारा माशी पहिया रोक दिया। सी पैक गेम चेंजर था, लेकिन यह हुकूमत के बेवकूफ़ियों की वजह से रुक गया। हुकूमत कौम को बार बार तसल्लियाँ दे रही है, लेकिन असल हकीकत यह है कि सी पैक पर काम बहुत सुस्त हो चुका है और चीन इस हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। इसने 3.5 बरसों में मवासलात के वफाकी वज़ीर मुराद सईद को एक बार भी चीन के दौरे पर नहीं बुलाया। ताहम नवाज शरीफ के साथ चीन के ताल्लुकात अब भी आइडियल हैं और अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो चीन हमारी मईशत में $35 बिलियन डालने के लिए तैयार हो जाएगा और यूं हम माशी गर्दाब से निकल जाएंगे। हमें नहीं चाहिए 35 बिलियन जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए। शर्म नहीं आती यार? कैसे आप ऐसी बातें लिख लेते हो, कर लेते हो? बेवकूफ़ाना, बुज़दिलाना। कैसे आप गद्दारों का, नाअहलों का, चोरों का साथ दे लेते हो? आपको शर्म नहीं आती? कभी अपने गिरबान में झांका है आपने? आप लोगों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान के आधे मसाइल ठीक नहीं हो रहे। आवाम को आगाही नहीं हो रही, आवाम को सच्ची खबर नहीं आवाम तक पहुंचती। गलत गाइड करते हैं आप लोग आवाम को। ठीक को ठीक और सही को सही कहना शुरू कर दें तो आवाम, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं।
लेकिन आप उसको गलत और गलत कहेंगे जिस चीज़ को गलत कहने के पैसे मिलेंगे, उसको ठीक कहेंगे जिसको ठीक कहने के पैसे मिलेंगे। आप सच को सच नहीं कहेंगे, झूठ को झूठ नहीं कहते। पर रियासत भला क्यों उनके साथ जाके मामलात करेगी, डील करेगी? और पाकिस्तान इस वक्त जिस मकाम पे खड़ा है, इस्टेब्लिशमेंट डिज़र्व ही नहीं करती कोई डील, स्पेशली नवाज शरीफ के साथ डिज़र्व ही नहीं करती। अगर नवाज शरीफ के साथ अगर अब इस्टेब्लिशमेंट कोई डील करने का सोचेगी तो इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि खान ना तो जरदारी है और ना ही गंजे नवाज शरीफ की तरह है, और खान के साथ इस मुल्क की यूथ है, और इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को पता है कि अगर हमने इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की तो अवाम, पाकिस्तान का नौजवान उनके सामने आके उनके रास्ते में रुकावट बन के खड़ा होगा। और अवाम और पाकिस्तान का नौजवान उसके आगे ना इस्टेब्लिशमेंट की कुछ चल सकती है, ना फ़ौज की कुछ चल सकती है, ना किसी और इदारे की कुछ चल सकती है। तो बेहतर होगा आप सहाफ़ी लोग अपना किबला दुरुस्त करें, अदलिया अपना किबला दुरुस्त करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना किबला दुरुस्त करे, और इमरान खान अगर मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है तो उसके शाना बिशाना काम करे और इस मुल्क को ऊपर लेके जाए, ना कि मायूसियाँ फैलाएं, गलत खबरें फैलाएं, चोरों का साथ दें। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा जी डील हो चुकी है, 2 मुल्क गारंटर हैं और वो आएंगे, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, केस ख़त्म हो जाएंगे। मतलब वो अपने कॉलम में ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को सज़ाएँ गलत हुई, केस ही गलत थे, वो तो हैं ही मासूम, नादान, बेकसूर। ये तो कहेंगे। 3.5 साल में इमरान खान कहीं लेके नहीं गया ना जहाज़ पे झूठे झुलाने से। और नवाज शरीफ जो इसके हकीकी बाप है जवेद चौधरी जैसों का, तो वो कहीं भी जाता था तो इनके लिए अलग से सीटें बुक होती थी और इनको लेके जाया जाता था दौरों पे, और वहाँ जाके ये सहाफ़त काम और सैर सपाटे ज़्यादा करते थे। ये चीज़ें इनकी बंद हुई हैं, जिसकी चीज़ का इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ है इमरान खान से। ये लोग ही नहीं चाहते कि पाकिस्तान ठीक हो, पाकिस्तान के इदारे ठीक हों, पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो जाएगा तो इन जैसों की तो जगह ही कोई नहीं बचनी पाकिस्तान में। इन जो लोगों की एक ही जगह होगी, वो होगी जेल। सबसे पहले ऐसे साफ़ियों का भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन कप्तान मजबूर है, बंधे हुए हाथ इस गंदे निज़ाम ने जकड़ा हुआ है कप्तान को। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बेहतर होगा, निज़ाम बदलेगा और इन जैसे साफ़ियों को मुंह की खानी पड़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़।